चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर में हम स्टडी करेंगे मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। अगर हम मैटर को डिफाइन करना चाहें तो हम उसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कुछ भी ऐसा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसका अपना कुछ मास हो और जिसको हम अपनी सेंसेस से फील कर सकें, उसको हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल के अंदर भरी हुई एयर। अब एयर को आप देख तो नहीं सकते, लेकिन जो खाली फुटबॉल होती है वो पिचकी हुई होती है, बट अगर उसके अंदर हम एयर भरते हैं तो वो फूल जाती है। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल के अंदर का जो स्पेस था वो अब किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? एयर ने। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, इसलिए वो क्या है? मैटर है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वेट। जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी चीज में मास होगा या वेट होगा तो भी वो मैटर कहलाती है। इस थर्ड एग्जाम्पल में भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एयर जो होती है वो मैटर क्यों है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एयर को हम देख नहीं सकते, बट उसको हम बहुत तरीकों से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एयर में हमारे हेयर्स का उड़ना। तो इससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो एयर है उसमें मास होता है और वो हमारे हेयर्स को उड़ा सकती है, इसलिए वो मैटर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, बट कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं बट वो मैटर नहीं है। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेम्परेचर। टेम्परेचर मैटर नहीं होता है। आइए जानते हैं क्यों। टेम्परेचर को आप फील कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, बट टेम्परेचर स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है और ना ही इसका कोई मास होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर मैटर नहीं है। अब समझते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर हमें जनरली इन 3 फिजिकल स्टेट्स में देखने को मिलता है, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं और उनका मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बट इन द गैसेस स्टेट मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और जो उनका मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। सॉलिड के केस में वॉल्यूम डेफिनिट होता है और उसकी शेप भी डेफिनिट होती है, जबकि लिक्विड्स में वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है बट शेप डेफिनिट नहीं होती है। इसीलिए लिक्विड्स को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेते हैं, और गैसेस के केस में वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनिट नहीं होते हैं। गैसेस को जितनी जगह मिलती है वो उतना ही फैलती हैं और उनको जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में हमको मैटर देखने को मिलता है। तो चलिए अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए इनको स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। सॉलिड के लिए डेफिनिट, लिक्विड के लिए भी डेफिनिट, जबकि गैस के लिए वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। अगर शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप डेफिनिट होती है, लिक्विड और गैस की शेप्स इनडेफिनिट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला फोर्स, जो कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस
बहुत ही कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और गैस में ये स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए तो सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, जबकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। सॉलिड बहुत कम एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड्स भी बहुत कम एक्सपेंड होते हैं, लेकिन गैस हीट करने पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है। अगर हम रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड्स हाईली रिजिड होते हैं, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, और गैस भी रिजिड नहीं होती है। अब देखते हैं फ्लूइडिटी। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकती है।